कलेक्टर सीएम तक शिकायत कर दो। जेएलएन अस्पताल की लापरवाही पर मरीज का वीडियो वायरल। नागौर जेएलएन अस्पताल में मरीज नाराज। शिकायत पर कर्मचारी बोला सीएम तक कर दो शिकायत। कलेक्टर सीएम तक शिकायत कर दो। आखिर कब सुधरेगी नागौर जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाएं। नागौर में जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं पर सवाल फिर उठे हैं। ताजा मामला एक वायरल वीडियो का है जिसमें मरीज के परिजन ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई तो कथित तौर पर कर्मचारी ने कहा मेरी शिकायत कलेक्टर और सीएम तक कर दो। ये बयान अब आम जन के बीच जवाबदेही की बहस छेड़ रहा है। विडंबना यह है कि यह चिकित्सा मंत्री के गृह जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, फिर भी मरीजों की सुनवाई, जांच, दवा वितरण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। समाचार छपते हैं, मरीज रोते हैं, पर धरातल पर सुधार नजर नहीं आता। यदि वीडियो के आरोप सही हैं, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जहां शिकायत का समाधान करने की बजाय शिकायतकर्ताओं को ही चुनौती दी जा रही है। मरीज के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत भी की है। अस्पताल नागौर के लाखों लोगों का सहारा है। यहाँ चिकित्सकों की उपलब्धता, पर्चा काउंटर, जांच लैब और दवा स्टोर की अव्यवस्थाओं के किस्से आम हैं। दुर्घटना, आपातकाल में मरीज इधर उधर भटकता है। अब सवाल सीधा है, क्या वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच होगी? आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उच्च स्तरीय समीक्षा कर मरीजों को सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। आमजन के लिए बना सरकारी अस्पताल अगर आमजन की सुनवाई ही नहीं करेगा तो फिर जाएगा कहां? अब निगाहें जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। आया हूँ कल से, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। शाम को कल 12-1 बजे आया तो कोई डॉक्टर नहीं है इधर। अब मैंने छुट्टी ली है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा हमारी मम्मी को। किस इलाज के लिए आएगा? ये कोई खा गया आंगले की जानवर, क्या पता। क्या हुआ फिर आपके साथ? साथ में वो कोई डॉक्टर नहीं है कि कल सुबह आएंगे। अब आया देखा डॉक्टर का मेरे पास ये इलाज नहीं, आप वहाँ से जाओ दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ। उन्होंने रेफर किया या फिर रेफर किया हमारे हॉस्पिटल के लिए सोचा? तो प्राइवेट नहीं रेफर किया तो हम प्राइवेट में जाएंगे और क्या करें। सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने का कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल स्तर का मंडल महामंत्री का हूँ, या वैसे कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का मजबूत सिपाही और जागरूक नागरिक हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए कल 1 बजे आया था, चर्म रोग विशेषज्ञ दिखाने के लिए और दांत वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए। जबकि यहाँ हालात इस जिला अस्पताल के ऐसे हैं कि यहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है, डॉक्टर तो है ही नहीं, उसके अलावा जो पीएमओ है जिम्मेदार अधिकारी, उनका जवाब यह है कि डॉक्टर नहीं तो मैं क्या करूं, डॉक्टर से मैं नंबर देता हूं बात कर लो, या आपको जिसको बोलना है सीएम के नंबर देता हूं उनसे बात कर लो, पीएम के नंबर देता हूं उनसे बात कर लो। तो भाई साहब, मजदूर किसान जो यहाँ हॉस्पिटल में आता है वो इलाज के लिए आता है, सीएम से और पीएम से बात करने के लिए आता है। जबकि हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक की सुविधा की है फ्री इलाज की, ठीक है ना। तो इसमें क्या आगे हम लोगों को क्या होगा? यदि आपकी सरकार है तो आपके साथ ये जो व्यवहार हो रहा है तो फिर आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा? सर, मेरी सरकार है ना, मेरी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार युक्त अधिकारी है, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सरकार की नाकाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरा नाम हरिराम फूलपकर है, गांव मेरा रातंगा है जो डे तहसील के अंदर आता है और जिला मेरा नागौर है। मैं समस्या ये लेके आया हूँ, कल मैं जेएनएल हॉस्पिटल गया था अपनी पत्नी का इलाज करने, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, 3-4 रूमों में घुमा। उसके बाद मैंने पीएमओ साहब से शिकायत के लिए गया तो उन्होंने बोला कि मैं सीएम और पीएम के नंबर दे देता हूँ, आपको जो करना कर लो, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल घर जाके दिखा दो। तब हमारी सरकार भाजपा सरकार में रोल मंडल का महामंत्री हूँ, जिस पद पर मैं हूँ उस पद के अनुसार और हमारी सरकार की नीति के अनुसार गवर्नमेंट फ्री सुविधा इलाज दे रही है, फिर भी मुझे 10,000 रुपये का इलाज बाहर करवाना पड़ा। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? ऐसी सिस्टम में क्या कमी है? सिस्टम को सुधारा जाए। दूसरी बात यह रहेगी कि पीएमओ और वो जो संविदा पे जो अधिकारी लगा, जो कंप्यूटर, उनको हटाया जाए। अगर मान लो अभी मैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ, अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कल सुबह 9 बजे यहाँ के धरना प्रदर्शन करूंगा, या हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
नहीं, ऐसी कौन सी समस्या रही कि आपके वहाँ पर जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हुआ? समस्या तो सर यही रहनी है, वहाँ का जो मेन जो मुखिया, जो जिसे राजा बोलते हैं, हॉस्पिटल का जो मुखिया ही अगर चोर है तो फिर आम लोगों डॉक्टरों से तो उम्मीद ही नहीं है मेरे को। और माज मेरे जैसे जागरूक नागरिक के साथ ऐसा हो रहा था, आम गरीब मजदूर आदमी की हालत क्या है सर? नहीं, कौन सी आपकी वहाँ पर जांचें वगैरह नहीं हुई है? कोई जांचें नहीं, मैं प्राइवेट जांचा करवाया हूँ। और ये मेरे पास में ना, मैंने डॉक्टरों ने लिया करीबन 8-10 हजार रुपए का खर्चा आ गया। ये जांचें मैंने बाहर से करवाई डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टरों को। तो इन जांचों का पैसा कौन देगा? क्योंकि पैसे तो हमारे, हम किसान है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम प्राइवेट इलाज करा सकते हैं। तो मैंने किसी से उधार लिए 10 हजार रुपए। अब वो पैसे मैं कैसे वहन करूंगा? मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ रहा है, घर का खर्च देना पड़ रहा है। जबकि सरकार की योजना है कि फ्री इलाज, या तो फ्री इलाज मिले, नहीं तो इस फ्री इलाज के नाम पर ये लेपापा बंद करें और सारी सुविधा बंद करें, या फिर सुविधा मिल रही है तो पूर्ण रूप से मिले। अच्छा, आपकी अभी पत्नी प्रेजेंट में कहाँ है? अभी पत्नी मेरी प्रेजेंट में घर पे है, क्योंकि मैंने 3 दिन का ट्रीटमेंट बाहर से ले लिया है। फिर भी मेरे को 3 दिन बाद में आना पड़ेगा। अगर यही स्थिति रहेगी, मैं सरकार से ये गुहार कर रहा हूँ, जो मुझे अनगढ़ पैसे लगे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, या वो पैसे कौन वसूलेगा, देगा मुझे, इसका हर्जाना कौन देगा मुझे? नहीं, अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, मानव का अधिकार है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं है वो मिले, ठीक है ना। तो मैं भी बीपीएल परिवार से हूँ, ओबीसी में हूँ, और मंडल महामंत्री हूँ, किसान हूँ। उसके बावजूद ये लोग अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो सर आम आदमी की यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जिन विभागों में भ्रष्ट कार्य हो रहा है उनको तुरंत प्रभाव से एक सतर्कता समिति बना के, विजिलेंस बना के उनको रोका जाए। और सबसे ज्यादा तो ये महत्वपूर्ण है कि पीएमओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए।